थिंक लॉजिकली एंड स्पेंड वाइजली। ये मैंने अपने को एक चैलेंज दिया है। फ्लैट 50% ऑफ। नई नई चीज़ें खरीदना किसको पसंद नहीं होता, चाहे वो डेकोर रिलेटेड हो या फिर होम इम्प्रूवमेंट। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम नया सामान खरीदते ही जाएंगे तो हमारे घर की स्पेस भी तो लिमिटेड ही होती है। नमस्ते और होम एंड हॉबीज में मैं गौरी आज आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें या प्रोडक्ट्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने अब खरीदनी बिल्कुल ही बंद कर दी है, जिससे कि मेरा ना सिर्फ मनी सेव होता है बल्कि लाइफ भी सॉर्टेड होती जा रही है। क्या है वो चीज़ें और मैंने वो खरीदनी क्यों बंद कर दी है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ और आपको मोटिवेट कर रही हूँ। अगर हो सके तो आप भी ये सामान खरीदना बंद कर दीजिए, जिससे कि आपका घर भी स्पेशियस और लग्जूरियस लगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फुटवेयर। पहले से भी मैं बहुत ज़्यादा फुटवेयर अपने पास में नहीं रखती थी, लेकिन अब मुझको ये एहसास हो चुका है कि जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फुटवेयर होता है हम सबसे ज़्यादा उसी को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं सजेशन दूंगी कि एक जो बाहर पहनने के लिए हमें रेगुलर फुटवेयर चाहिए होता है ओपन टाइप का, एक शूज़ जो हम वॉकिंग के लिए जाते हैं वो, और एक पार्टी वेयर। एक जो हम घर में पहनते हैं बस उतना ही इनफ है। अगर इससे ज़्यादा हम रखते हैं कि ड्रेस के मैचिंग या फिर ट्रेंड में जो चल रहा है या फिर हमको देख के अच्छा लग गया या फिर हम कहीं पे गए वहाँ की वो स्पेशलिटी है और हमने ले लिया, वो बस हमारे शू रैक में जाके एक्यूमुलेट होता जाता है और उसके बाद में अगर हम उस पर ध्यान नहीं दें तो वो डैमेज हो जाता है। मेरे पास में कुछ पीसेज ऐसे पड़े हुए हैं जो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ। ये मुझे देख के पसंद आ गया था, मैंने ले लिया और जब मैंने इसको पहनने के लिए निकाला ये डैमेज हो चुका था क्योंकि मैं इसको रेगुलर नहीं पहन रही थी। तो इसी तरह से अगर हो सके तो आप लिमिटेड अपना फुटवेयर रखेंगे तो अपने घर की ना सिर्फ आप प्रीशियस स्पेस बचा रहे हैं बल्कि बहुत सारा मनी भी सेव कर रहे हैं, क्योंकि आजकल फुटवेयर भी बहुत एक्सपेंसिव आते हैं और अगर वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर वो डैमेज हो जाते हैं तो किसी के भी काम में नहीं आते। किसको पसंद नहीं होता है नए नए जो ट्रेंड में कपड़े चल रहे होते हैं उनको पहनना। उनकी जो खुशबू होती है, फ्रेशनेस होती है और स्पेशली जब हम उनको पहन के फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराते हैं तो एक बहुत अच्छा फील आता है। उसी में पहले चल रहे थे ये लेगिंग्स, फिर आ गए ये प्लाजो, फिर आ गए ये कॉर्ड सेट। और क्या हो रहा है, इनसे हमारा सिर्फ जो वार्डरोब का स्पेस है वो ऑक्यूपाई होता जा रहा है और हम होते जा रहे हैं कंफ्यूज कि आज हम क्या पहने और क्या ट्रेंड में चल रहा है। तो इसकी ज़रूरत क्या है, कभी आप लॉजिकली सोच के देखिए। अगर आप लॉजिकली सोच के देखेंगे ये कपड़े कहीं से ख़राब नहीं हुए हैं, बस हम उनको ट्रेंड में नहीं चल रहे हैं उसको किसी अलमारी के कॉर्नर में घुसा देते हैं या फिर उनको डोनेट कर देते हैं। एज अ कंटेंट क्रिएटर कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि ये वाला सूट तो या ये वाली ड्रेस तो मैंने उस वाले वीडियो में पहनी हुई थी, आज मुझे रिपीट करनी है कि नहीं। लेकिन अब मैं उस माइंडसेट को चेंज कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझको लगता है हम फास्ट फैशन को फॉलो करते रहेंगे तो ये एक जर्नी है जो कि एंडलेस है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। आज जो चीज़ चल रही है कल वो आउटडेटेड हो जाएगी और सिर्फ मैं अपनी वार्डरोब के अंदर क्लोथ्स को इकट्ठा करती जा रही हूँ। इसकी जगह हम क्वालिटी क्लोथिंग में स्पेंड करें तो हमारी वार्डरोब भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रह सकती है और जो हम ये अपनी वार्डरोब को भरने में लगे रहते हैं या फिर परेशान होते रहते हैं कि हम आज क्या पहने, उससे बच सकते हैं। इसीलिए मैंने अब शुरू किया है क्वालिटी क्लोथिंग में स्पेंड करना। जो मैं आज कपड़ा ले रही हूँ उसको मैं एटलीस्ट 5 से 6 साल यूज़ कर सकूँ, मुझे वो पहनने में भी कंफर्टेबल हो और मैं उसको कई चीज़ों में मिक्स एंड मैच भी कर सकती हूँ। तो आप भी ट्राई करिए और अपनी लाइफ को सॉर्टेड बनाइए। इसीलिए आज मैंने आपको एग्जांपल के लिए ये जो मैंने सूट पहना है बताऊंगी इसकी क्या स्टोरी है वीडियो के आने वाले पार्ट में, और ये कितना पुराना है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। अब मैं आपको ऐसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ जिससे कि मैं इमोशनली बहुत अटैच रही हूँ बहुत सालों तक, और वो है सॉफ्ट फर्निशिंग्स। कुशन कवर्स, टेबल कवर्स, सोफ़ा कवर्स, कर्टन्स और बेडशीट्स का तो पूछिए ही मत।
जहाँ जाती थी वहाँ से लेके आती थी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे अब समझ में आ चुका है कि इन चीज़ों का कोई अंत नहीं है। यहाँ तक मेरी थिंकिंग ऐसी हो चुकी थी एक टाइम पर कि मैं सोचती थी कि जैसे हम अपने लिए कपड़े लेते हैं, उसी तरह से हमारे घर के लिए भी तो कपड़ों की ज़रूरत होती है, उसको भी तो फ्रेश रहना चाहिए। उसको सोचते हुए मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी खरीद चुकी हूँ जो कि अब मुझको लेके रिग्रेट ही होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अब मैंने स्पेशली बेडशीट्स और कुशन कवर्स लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, क्योंकि अब मैं देख चुकी हूँ कि मेरे पास में इतना स्टॉक है कि आने वाले 5-6 सालों तक मुझको ये लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेक इट अ हैबिट कि आपकी रेगुलर जितनी भी बेडशीट्स या आप कुशन कवर्स चेंज करते हैं, उनको आप उतना रख के उससे ज़्यादा 3-4 आप नए सेट, या जो आपको लगता है कि किसी स्पेशल गेस्ट के आने के टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, उतना रखकर बाकी सब हटा दीजिए और अपने घर की स्पेस को क्लियर कीजिए और फील द चेंज। जो मैंने चीज़ लेनी बंद कर दी है, और मैं कहूँगी कि बिल्कुल ही बंद कर दी है, वो है क्रॉकरी। सोच कर देखिए, जितनी भी एक्सपेंसिव या फिर डिज़ाइनर क्रॉकरी हमने कलेक्ट करके रखी है, वो हम कितनी यूज़ करते हैं। बस हम उसको संभालते ही रहते हैं कि कभी कोई स्पेशल गेस्ट आएगा या फिर ओकेजन होगा, तब हम इसको निकालेंगे और यूज़ करेंगे। लेकिन वो क्या कर रही है, अल्टीमेटली हमारे घर की प्रीशियस स्पेस को ही ख़राब कर रही है, और साथ ही में हमें डर भी ये लगा रहता है कि अगर ये गिर गई तो टूट जाएगी। इसीलिए मैंने अब क्रॉकरी ख़रीदना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है, और जो मेरे पास में डिज़ाइनर कलेक्शन है या फिर एक्सपेंसिव क्रॉकरी है, उसको भी मैं कई बार अपने घर में रेगुलर यूज़ में निकाल लेती हूँ। नहीं तो अल्टीमेटली क्या होता है, बस ऐसी सब चीज़ें हम स्टोर करके रखे रहते हैं, उनके पीछे हमने जो स्पेंड किया है अपना वैल्यूएबल मनी, उसको हम उतना यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। अगला जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ वो है कॉस्मेटिक्स, या स्पेशली मेरे केस में कहूँ तो मुझे बस लिपस्टिक्स का ही शौक़ था। लेकिन मैंने आफ्टर अ टाइम रियलाइज़ किया कि मैं सिर्फ वही 5-6 शेड्स रेगुलर यूज़ करती हूँ। बाकी जितना भी मेरे पास में कलेक्शन है, जो कि मैं शौक़ में ले लिया करती थी या फिर गिफ्ट किया हुआ होता था, वो बस मेरी ड्रेसिंग टेबल के अंदर स्टोर होकर रखा रहता है, और आफ्टर अ टाइम वो एक्सपायर हो जाता है या फिर मैं उनको यूज़ नहीं करती हूँ। बस वो एक मेमोरी के जैसे रखा रहता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ किसी ने गिफ्ट करी होती है तो उसको कई बार हटाना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड आई कैन प्राउडली से कि मैंने पिछले 1 साल से कोई भी लिपस्टिक नहीं खरीदी है। ये मैंने अपने को एक चैलेंज दिया है कि जब तक मेरे ये 4 शेड्स ख़त्म नहीं हो जाएंगे, उससे पहले मैं कोई लिपस्टिक नहीं खरीदने वाली हूँ। तो इस तरह से हम अपने आप को चैलेंज दे के भी अपनी शॉपिंग को, या फिर कहें इम्पल्सिव शॉपिंग से हम बच सकते हैं, और अपने घर को क्लटर फ्री या लाइफ को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने अपनी डोंट बाय वाली लिस्ट में ऐड कर दी है, वो चीज़ है हैंडबैग्स। हैंडबैग्स आजकल कितने फैंसी, बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, और हम लेडीज़ को स्पेशली बहुत पसंद होते हैं। टोटे बैग्स, ट्रैवल बैग्स, या फिर पार्टी बैग्स, या फिर स्लिंग बैग्स, लिस्ट इज़ एंडलेस। और जो ये आते हैं फैंसी बैग्स, उनकी क्वालिटी का तो आपको पता ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 साल के अंदर मेरे इस हैंडबैग की क्या कंडीशन हो चुकी है, ये चिपिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ अब क्वालिटी हैंडबैग्स में ये वाला हैंडबैग, जो मेरा स्लिंग बैग है, जो मेरा रेगुलर यूज़ होता है, इसको लिए हुए मुझको एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स मैं बोल सकती हूँ कि हो गए होंगे। उसके बाद भी ये मेरा अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि एक ये क्वालिटी हैंडबैग है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हैंडबैग्स अपने जो आप अलमीरा में प्रीशियस स्पेस के अंदर रखते हैं, उसके लिए आप क्वालिटी हैंडबैग्स में इन्वेस्ट कीजिए। एक आप रेगुलर यूज़ के लिए रखिए, एक आप पार्टी वेयर के लिए रखिए, बस दैट्स इट। क्योंकि हैंडबैग्स आपकी अलमीरा में कितनी जगह लेते हैं, ये आपको अच्छे से पता ही होगा। तो चीज़ मैंने लेनी बंद कर दी है, वो है किचन कंटेनर्स। मार्केट में आए दिन कितने सुंदर सुंदर डिफरेंट टाइप के किचन कंटेनर्स आते ही रहते हैं। अगर आपकी नई नई गृहस्थी स्टार्ट हो रही है तो लेना बनता भी है, लेकिन जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं अपनी लाइफ में, ये सब चीज़ें हमारे घर में एक क्लटर के जैसे ही एक्यूमुलेट होती जाती हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ग्लास कंटेनर्स, ये आजकल कितने सुंदर टिन के कंटेनर्स आते हैं जो कि एक आपको नॉस्टैल्जिक फील देते हैं, या फिर
स्टील के कंटेनर्स आते हैं और आजकल चल रहे हैं ब्रास के कंटेनर्स, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो अगर आप लॉजिकली सोच के देखिए, आपके किचन में भी क्या इतनी जगह होती है इन सब कंटेनर्स को रखने की? थिंक लॉजिकली एंड स्पेंड वाइजली। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वैसे तो ये पहले भी यूज़ नहीं करती थी, लेकिन मुझको सूट भी नहीं करती थी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इसीलिए मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन कभी भी नहीं था। लेकिन अब मैंने लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। कभी किसी की पॉलिश ख़राब हो जाती है या फिर कोई स्टोन गिर गया तो वो बिल्कुल ही वेस्ट होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को लेने में क्यों अपना हार्ड अर्न मनी मुझको वेस्ट करना है। अब मैं जो अपने लिए ज्वेलरी रखती हूँ वो बहुत सेलेक्टेड पीसेस रखे हुए हैं, जो कि मेरी मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस के साथ में जाते हैं, हर ओकेजन पे जाते हैं और मुझे बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सामान इस तरह का लेते हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि उसको बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का लीजिए, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसा कि बोलते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर प्रोडक्ट्स, आजकल रोज़ाना मार्केट में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि दावा करते हैं कि ये हमारा किचन में काम करना या हमारी लाइफ को कन्वीनियंट बनाएंगे, हमारा काम करना उनसे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट्स आपको बताते हैं कि ये आपके घर में स्पेस कितनी लेंगे? No. अब जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं उनको मैं लेने से पहले ज़रूर ये पूछती हूँ अपने आप से कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए यूज़फुल है, या ऑलरेडी मेरे पास में वो प्रोडक्ट है और जो उसका नया वर्जन आया है वो मेरे लिए वर्दी है लेना, या मैं इस प्रोडक्ट को जो मेरे पास में पहले से है उसका क्या करूँगी। पहले से आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो कभी भी गलत डिसीज़न नहीं लेंगे। जैसे कि आजकल आ रहे हैं इलेक्ट्रिक पेपर क्रशर्स या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन्स, बहुत तरह के चलते हैं जिनके अंदर नए नए फीचर्स आते रहते हैं। या फिर मैंने देखा है आजकल कर्ड हैंगर भी आना शुरू हो गया है। जिनके लिए यूज़फुल हैं वो ज़रूर लें, लेकिन आप अपने आप से पहले से ये क्वेश्चन पूछिए, क्या ये सिर्फ ट्रेंड में चल रही है चीज़, मैं इसलिए ले रही हूँ, या मेरे घर में उसको रखने के लिए स्पेस है या नहीं। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने बंद कर दी है स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, वो है किसी भी सेल या ऑफ़र वाली जगह पर जाना। फ्लैट 50% ऑफ या फिर बाय वन गेट वन या फिर बहुत इस तरह के ऑफ़र्स चलते रहते हैं जो कि हमें अट्रैक्ट करते हैं कि हम वो चीज़ें ले लें जिनकी हमको ज़रूरत नहीं होती। ऐसी सब जगहों पर जाना मैंने अब बिल्कुल बंद कर दिया है। जब मुझे उस सामान की ज़रूरत ही नहीं है तो मुझे वहाँ पे जाना ही क्यों है, क्यों अननेसेसरी वो चीज़ खरीदनी है जिसको मैं सिर्फ ये सोच के ले लूँ कि शायद ये मेरे कभी काम में आ जाएगी या फिर मैं किसी को इसको गिफ्ट कर दूँगी। जब ज़रूरत हो तब ले लीजिए, क्यों अपना आपको उस समय हमें वहाँ पे जाके पैसे स्पेंड करना है और अपने घर में वो चीज़ लाके उस चीज़ को रखकर स्पेस ख़राब करनी है। तो अब मैं आपको अपने इस सूट की स्टोरी बताती हूँ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये जो मैंने आज सूट पहना है ये कितना पुराना है, मे बी 15 to 17 ईयर्स हो गए होंगे। आपको सोच के हैरानी होगी। तो जैसे कि डिक्लटरिंग करते टाइम मैंने आपको कई बार बताया कि कुछ चीज़ों से हम इमोशनली भी अटैच्ड होते हैं, उन्हीं में से ये एक सूट है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने मुझको अपने आप से ला कर दिया था, शौक़ से, कि उनको अच्छा लगा था, वो मेरे लिए लेके आए। मुझको ये बहुत पसंद था उस समय भी, लेकिन ये मेरे बहुत ज़्यादा लूज़ था तो मैंने इसको अपने बेड के स्टोरेज में रख दिया कि कभी मैं इसको पहनूंगी, और मैं भूल गई। उसके बाद जब मैंने डिक्लटरिंग की अपनी जर्नी स्टार्ट करी, उसमें मुझे ये वापस से सूट निकल के आया और मैंने उसको ट्राई करके देखा। अभी ये मेरे काफ़ी हद तक ठीक आता है, ऑलमोस्ट ठीक ही आता है। आज मैं जानती नहीं हूँ कि ये फैशन में है या नहीं है, लेकिन मुझे इसको पहन के बहुत खुशी हो रही है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जो भी कोई कपड़ा या कोई भी प्रोडक्ट अपने घर के लिए लेते हैं, एक तो आप उसको क्वालिटी वाइज अच्छा लीजिए, और जो वो हमेशा चले आपको ये सोच के लेना चाहिए, या फिर वो आपको कंफर्टेबल है तब लेना चाहिए। आपके पास में भी कुछ ऐसा सामान होगा या कपड़े होंगे जो आपने बहुत सालों पुराने स्टोर करके रखे हैं और आप उनको यूज़ कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ में 10 ऐसी चीज़ें शेयर करी जो कि मैं अब ऑलमोस्ट ख़रीदना बंद कर चुकी हूँ।
ये वीडियो हम सबके मोटिवेशन के लिए है, क्योंकि डीक्लटरिंग एक रेगुलर प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और अगर हम सामान खरीदना बंद नहीं करेंगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या थोड़ा सा भी मोटिवेशनल, यूज़फुल, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर जाकर आपको स्ट्रेस होने लग जाता है और आप सोचते हैं कि कैसे उस एरिया को क्लटर फ्री करें। और यकीन मानिए कि जिस दिन से आप सामान खरीदना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, ऑलमोस्ट आपका घर डीक्लटर होना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए, क्योंकि ऐसे ही होम रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग, हैप्पी होम मेकिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज।